शहबाज का सूखा गला, मुनीर का मुंह लटका, पाकिस्तानी जनता का गुस्सा भड़का। जानिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे हैं पाकिस्तान के हालात। लाहौर से 30 किलोमीटर दूर भी था दुश्मनों का अड्डा। मिसाइल गिरते ही हुआ कई फीट गहरा गड्ढा। रॉ एजेंट के काम को दुनिया कर रही सलाम। इधर एनएसए डोभाल ने अमेरिकी एनएसए को किया फोन। उधर पूर्व आर्मी चीफ बोले पिक्चर अभी बाकी है, क्या इससे भी बड़े एक्शन की है तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से 3 तस्वीरें सामने आई है और तीनों में पाकिस्तान की हताशा, निराशा और उदासी साफ देखी जा सकती है। जबकि हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए को फोन कर जानकारी दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेशों तक में फोन कर बता रहे हैं कि हमने इतने ठिकाने ध्वस्त किए हैं, तो वहीं कई देशों ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान न जाने की एडवाइजरी जारी की है। जबकि पाकिस्तान ये रणनीति भी बना रहा है कि आखिर अब मुंह छिपाए कैसे। शहबाज शरीफ अपने घर पर ही मीटिंग बुलाते हैं। करीब 2 घंटे तक राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की मीटिंग चलती है। बैठक में शहबाज के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जिन आकाओं से उनकी यारी थी, उनके करीबियों की मौत पर शहबाज का गला सूखा जा रहा था। जबकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर, जो भारत को लगातार गिदड़ भभकी दे रहा था, वो देखिए कैसे नंबर 3 की कुर्सी पर मुंह लटकाए बैठा है। जबकि नंबर 4 के कुर्सी पर बैठे पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ जहीर अहमद बाबर को समझ ही नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या। चेहरे की हवाइयां उड़ी है। वहां के आईएसआई हेड असीम मुनीर, जो शहबाज के ठीक बगल में है, वो ये समझा ही नहीं पा रहा कि जिन आकाओं को हम शरण देते हैं उनकी सीक्रेट लोकेशन लीक कैसे हो गई। जबकि पाकिस्तानी नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी हालत खराब है। बावजूद इसके इस मीटिंग के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान अपनी पसंद के समय, स्थान और तरीके से आत्मरक्षा में भारत के हवाई हमलों का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सेना को एक्शन लेने का अधिकार है। भारत की ओर से चलाया गया ऑपरेशन एक्ट ऑफ वार है। यानी पाकिस्तान खुद ही इस बार लगता है अपना नामो निशान मिटाना चाहता है, क्योंकि शहबाज के ये दावे हवाई लगते हैं। तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले से डरे हुए हैं। वो कहते हैं भारत अगर कुछ नहीं करेगा तो हम भी चुप रहेंगे। और अब बैठक के बाद इस तरीके की बातें सामने आना पाकिस्तानी नागरिकों को भी रास नहीं आ रहा। वो अपने ही सेना के अधिकारियों और हुक्मरानों पर भड़के हुए हैं। असीम मुनीर को हटाने की मांग भी तेज हो गई है। इधर एलओसी पर लगातार पाकिस्तान की ओर से गलती की जा रही है, जिसमें कई भारतीय नागरिकों की जान जाने की खबर है। जिसके बाद हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान को अभी और कड़ा इलाज चाहिए, क्योंकि पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्विटर पर यह लिखा है पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या इससे भी बड़ा एक्शन अभी बाकी है, क्योंकि इसी एक्शन ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। ये तस्वीरें पाकिस्तान से आई हैं, जहां लोग इधर उधर भागते दिख रहे हैं। खबर यहां तक है कि लाहौर के 30 किलोमीटर दूर भी दुश्मनों का अड्डा था, जहां जैसे ही भारतीय वायुसेना की ओर से भेजी गई मिसाइल गिरी तो कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती है कि 21 ठिकानों की सटीक लोकेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेबल तक पहुंची थी। एनएसए अजीत डोभाल ने दर्जनों बैठकों के बाद इसकी जानकारी जुटाई थी, जिसमें से 9 लोकेशन फाइनल किए गए, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था इस बार सिर्फ दुश्मन ही नहीं उसके आकाओं को भी कल्पना से परे सजा देंगे, और हुआ भी ऐसा ही।